उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। अजित नाथ के भगवान के बारे में बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान आपका नाम ही ऐसा था जो अजित नाम था। आपके नाम से ही आज भी हमारे काम कैसे होते हैं, हम जीत जाते हैं। जिंदगी की जंग हम जीत जाते हैं और किसी को नहीं जीतना, दूसरों को जीत कर भी क्या करेंगे। दूसरों की जीत से तो हार बेहतर है, क्योंकि हम कहते हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हम हमेशा क्या करते हैं, क्रोध आता है, महिलाएं हमसे कहती माता जी बहुत गुस्सा आता है। हमने कहा क्रोध पुरुषों को आता है और ईर्ष्या महिलाओं को होती है, क्योंकि व्यक्त क्रोध व्यक्त हो जाता है। क्रोध व्यक्त की हुई ईर्ष्या है और ईर्ष्या छुपा हुआ क्रोध है। आपने देखा किसी की साड़ी अच्छी हो जाए हम परेशान हो जाते हैं, किसी का सुंदर रूप देख ले हम परेशान हो जाते हैं, किसी के अच्छे बच्चे देख ले हम परेशान हो जाते हैं। हमें सोचिए, हमें जैन शासन के परमात्मा को है, क्योंकि इतनी अच्छी बात है आपका नाम लेते ही आप जिस घर में जन्म लिया आपने तो दिन पर दिन वृद्धिंगत हो गया सब कुछ, लेकिन हमें तो वृद्धिंगत हुए मिले हैं। आप सोचना, हम जिंदगी भर कैदियों की तरह नहीं जीते हैं। हम जिंदगी भर अपने आप को जिंदगी को नरक नहीं बना रहे हैं क्या। हम जिंदगी भर मायूसी में, उदासी में, झगड़े में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में। कहते हैं करोड़ों की जमीन जिसके नाम थी वो 2 गज कफन में दफना दिया गया। वास्तव में हमारे जीवन में इतना जोड़ते हैं, क्या जोड़ रहे हैं। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो सही भक्ति नहीं हो पा रही हमारे। हम तोते जैसी सचमुचो आत्मा अजर है हमारे, ये सब हम तसल्ली देने को नहीं करते हैं। जब मौत आती है तो तब भी धंधा बंद नहीं होता है। यहाँ का मार्केट बंद हो जाता है तो परलोक का मार्केट चालू हो जाता है।
जब लो बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। हमें किसी को देखकर ही होश नहीं आता कि एक दिन हमारी हालत भी ऐसी होगी। एक एक मौत हमारे ऋषभनाथ ने एक मौत देखी और देखने का कोई कारण नहीं था। आप तो कहीं गिर भी जाते हो तो देखते हो, कोई देख तो नहीं रहा तो उठ के चले जाते हो। बच्चे हमसे अच्छे हैं, माँ की एक आवाज आती बच्चे खेल छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन हम उन बच्चों की तरह हैं जो खिलौने मिल गए तो माँ मर भी रही है तो हमें ध्यान नहीं है। वास्तव में हम सब अपने जीवन में उन, क्योंकि कहते हैं माटी के पुतले तूने कैसे सजाए हुए हैं। वास्तव में जिंदगी एक माटी के पुतलों के मरघट की भीड़ गए, यहाँ मुर्दे ही मुर्दे हैं। बस ये है कि क्यों में लगे हैं, कभी किसी का नंबर आएगा, कभी हमारा नंबर भी आएगा। आदिनाथ भगवान ने नीलांजना की मौत देखी थी, किसी को पता नहीं था, क्योंकि मति सुति अवधि विराजित जन्मत जानियो। उन्हें तो 3 ज्ञान जन्म से थे, लेकिन अपन को तो सही से 2 ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। हमारे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हो जाए तो कोई ये थोड़ी कहता है कि अंधकार मिटेगा तब प्रकाश आएगा। प्रकाश तो जलाओ, अंधकार मिट जाएगा। हमारे अंदर भक्ति की ज्योत जले तो दुनिया की कौन शक्ति जो मात नहीं खा जाएगी। अभी हम भक्ति नहीं कर रहे, हम कम भक्ति कर रहे हैं, बेकार के सामान जोड़ रहे हैं। हम बेकार के सामान में विराट को छोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते आप धन मत कमाओ, धन कमाओ। हम ये भी नहीं कहते कि आप परिवार के साथ में रहो। परिवार को छोड़ना आसान बात नहीं, और परिवार नरक का द्वार भी नहीं है। परिवार कोई नरक का द्वार नहीं। लोग कहते हैं तो कीचड़ में फंसे। हमने क्यों? हमने जिस दूध से अमृत मक्खन निकल सकता है, जिससे मक्खन को गर्म किया जाए तो घी बन सकता है, उसको हमने इतनी बदनामी कर दी शुरू से। गृहस्थी गृहस्थी गृहस्थी। वास्तव में गृहस्थी में आसक्ति है तो गृहस्थी है, क्योंकि गृहस्थी अपने आप में क्या कहती है, जो एक बार ग्रस्त ले फिर जहां से मरकर अस्थियां निकलती हैं उसे कहते हैं गृहस्थी। लेकिन गृहस्थी में से ही मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कीचड़ होता है, लेकिन कीचड़ की यदि कला समझ जाए तो कीचड़ में कमल भी खिल सकता है। ऊपर रहे, निर्लिप्त रहे। कमल का जितना भाग कीचड़ में रहता उतना सड़ जाता है, और जितना कीचड़ से ऊर्जा लेकर ऊर्ध्वगामी बन जाए तो कमल बन सकता है। हम और आप सब कमल बन सकते हैं। हमारा कीचड़ बनना कोई नियोग नहीं है, सिर्फ हमारी बुद्धिहीनता है कि हम कीचड़ को अपना स्वभाव समझ रखे हैं। आप सब लोग संसार में रहे, संसार नहीं। बुद्ध ने एक मौत देखी। बुद्ध ने सारथी से पूछा था ये क्या हो गया, क्या नाटक कर रहा है। उन्होंने कहा ये बूढ़ा है, इसकी गर्दन हिल रही है, कमर झुक गई। उन्होंने कहा मैं भी झुक जाऊंगा। उन्होंने कहा कैसे कहूँ, इजाजत नहीं है। लेकिन होता सबके साथ है, क्योंकि जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। सिर्फ मंदिर में आकर हम थोड़ी सी 1 आध घंटे की पूजन पाठ कर लेते हैं और सोचते हैं स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया। हमारे अंदर की चेतना बदलना चाहिए कि दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ। कैसा ख्याल आना चाहिए, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहना कोई पाप नहीं। मैं किसी को नहीं कहती घर छोड़ दो, मैं कहती जहाँ रह रहे हो उसी को मंदिर बना लो। और मंदिर धर्मात्मा जहाँ रहता है वहाँ मंदिर हो जाता है। पापी मंदिर में रहे तो आपसे पूछूं कि मंदिर में आकर पुण्य लगता है कि पाप लगता है? ये कह रहे पुण्य लगता है। अरे मंदिर में आने से ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को ये काशी देंगे। वास्तव हमारी शुद्ध भावना है तो मंदिर से पुण्य ले जाते हैं। और यदि चोर मंदिर में आए तो पुण्य थोड़ी ले जाएगा, क्योंकि कहते हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा। और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा।
हम मंदिर में भिखारी बनकर नहीं आए। आजकल सुपरमार्केट हो गया मंदिर। बाजार में तो 10,000 रुपया ले जाओ तो एक हार भी नहीं आता सोने का, एक चैन भी नहीं आती सोने की। लेकिन यहाँ तो मुट्ठी भर चावल में भगवान का पद भी कहते हैं कि भगवान मेरे अवगुणन चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। मेरी फाइल मत देखो, खराब है तो चलने दो, तुम तो साइन मारो और आगे निकालो। सोच कर देखना, भगवान को हम हिदायत और देते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं। देखो अपन कभी कभी कहते हैं क्यों तुम इतना काम नहीं कर सकते हो नौकर से, ऐसे कहते हैं। द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीता प्रति कमले रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख में तो अंतर्यामी। और आगे से बदनामी और करते हैं। एक गाँव पति जो होवे, सोई दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर्यामी। वास्तव में हम कितनी गलत बात करते हैं। कभी भी परमात्मा कुछ नहीं देगा, परमात्मा प्रतीक है। परमात्मा के राह पर हम चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हम सिर्फ शब्दों से चलते हैं, जिन वाणी उठा के पढ़ लेते हैं, माला फेर लेते हैं। माला फेरने से पेट नहीं भरता है। जिन वाणी में या कोई बुक में आप पानी की बात पढ़ लें तो पेट भर प्यास बुझती है क्या? वाक शास्त्र की किताबें पढ़ लें तो क्या भूख मिटती है? नहीं, उसके लिए भोजन बनाना पड़ता है और सिर्फ मुंह में नहीं डालना पड़ता है, पेट तक पहुंचने के बाद प्रक्रिया चालू होती है। हमारी भक्ति तो गले के नीचे नहीं उतरती है। और फिर कहते हैं भगवान स्वर्ग देना। देखो कितना आदमी बेकार होता, बुढ़ापा आ जाए बोले कुछ धर्म कर लो, परलोक के लिए कुछ कर लो, और जब मर जाता है तो कहते हैं आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि जिससे जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के कैसे प्यारा हो सकता है? तो आप लोग सब भी जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं आज देव लोग हो गया। हमने कि भगवान की पसंद क्या इतनी खराब है, जिसे दुनिया पसंद नहीं कर रही थी सड़े गले बुड्ढे को, उसे भगवान क्या पसंद करेगा। लेकिन हमारे जीते जी जवानी में हमारे को अंदर एक ललक हो जाए कि धन संपत्ति के साथ हमें वो परम संपत्ति कमाना है, पद के साथ वो परम पद पाना है, और लक्ष्मी के साथ वो मोक्ष लक्ष्मी पाना है। यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो आखिरी तक पछताएगा। हमारे जीवन में दो चीजें समाप्त हो जाएं। आज भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति कहीं ऊपर से उतर कर नहीं आएगी। जो ऊर्जा क्रोध और ईर्ष्या बन रही थी वही प्रेम और वात्सल बन जाए, वही घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आप सबके जीवन में स्वर्ग का अवतरण हो, और आप अजित नाथ भगवान के चरणों में आए हैं जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है। हम भी उन कर्मों को जीतने के लिए, क्योंकि हम उस बाप के बेटे हैं जो जिंदगी भर अपने बेटे को कहता रहा कि दुकान चलाए करो, दुकान चलाए करो, कुछ तो कर लो जीवन के लिए। लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं परमात्मा के मंदिर में जाओ, मंदिर में जाओ। लेकिन हम खुद सुधरे, हमारा जीवन ऐसा आदर्श हो जाए कि हमारे बच्चे देखें। तो एक बाप को भी बड़ी चिंता थी कि बेटा दुकान नहीं करता। उसने बहुत बार बेटे को कहा दुकान किया कर, दुकान आया कर। एक दिन बेटा बोला बता ही दो। बाप बोला आज तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे काम से बाहर जाना है, झूठ बोलना पड़ता है व्यापार के लिए। उसने कहा बताओ क्या काम है? बोला देख अपने सेव फल की दुकान है, और कोई आए तो कह देना 100 रुपये किलो, और कोई ज्यादा पूछे इससे कम करो तो कहना ये आधे अच्छे आधे खराब हैं, 50 रुपये किलो। और कोई नहीं सौदा पटे तो कह देना कि आपको ले जाना हो तो आप ले जाओ, नहीं तो दूसरा कोई आके ले जाएगा। बच्चा बड़े घमंड में बोला कि इतनी सी बात थी और दिमाग खा रखा था व्यापार सीखो व्यापार सीखो। मैं एक बार में पूरा व्यापार सीख गया। पिताजी ने बोला कैसे सीख गया? बोले बता देता हूँ, ये 100 रुपये किलो, ये 50 रुपये किलो, आधे अच्छे आधे खराब हैं, और नहीं ले जाएगा कोई तो बोलेंगे नहीं ले जाना हो तो और कोई आके ले जाएगा। तो बाप बोला हाँ शब्दों से तो सीख गया, अनुभव में सीखेगा तब पता चलेगा। उसका बाप चला गया। उधर से चौराहे पर दुकान थी, एक मुसाफिर आया और कहने लगा ये रास्ता किधर से जाता है? कहने लगा 100 रुपये किलो। तो उसने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? बोला 50 रुपये किलो, आधा अच्छा आधा खराब है।
तो उसने कहा तुम्हें पागल खाने ले जाना पड़ेगा। बोले आपकी मर्जी हो तो आप ले जाओ, नहीं तो और कोई आके ले जाए। आप समझ गए, हम लोगों की हालत भी ऐसी है। आपको हंसी आ रही होगी कि कैसा बेटा था, कितना बेवकूफ था। हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या कि आपको ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो नरक तो ले ही जाएगा। वास्तव में नरक नहीं, हम अपने जीवन में अपनी सांसों से स्वर्ग की महल बनाएंगे, नरक की भट्टियां नहीं बनाएंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।